आप सभी का स्वागत है। आज हम सनातन धर्म पर विशेष चर्चा करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, कैसे और कब ये धर्म एक होते हुए भी एक दूसरे से अलग हुआ। आसान शब्दों में कहा जाए तो हिंदू नाम से वास्तव में कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है और सनातन एक धर्म है। यहाँ हिंदू जीवन पद्धति का मतलब है सनातन धर्म के नियमों को जीवन में उतारने का प्रयास। ये है हिंदू धर्म का अर्थ। अगर सनातन धर्म एक शिक्षा है तो उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी हिंदू हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी दी हुई शिक्षा या ज्ञान को ठीक से समझ के जीवन में उतार सके। इसीलिए सनातन धर्म का अर्थ अलग अलग समय पर बदलता गया, क्योंकि लोगों ने इसे अपने नजरिए से बदलने की कोशिश की। जब भी लोगों ने सनातन धर्म को शब्दों का रूप दिया, उसका एक नया अर्थ बन गया। शुरुआती समय में सबसे पहले सनातन धर्म को शब्दों का रूप वैदिक धर्म ने दिया, लेकिन वैदिक धर्म में भी सनातन धर्म की एक सीमा थी और वास्तव में सनातन धर्म वैदिक धर्म की सीमा से कई गुना बड़ा था। इसीलिए जिन लोगों ने भी सनातन धर्म को वैदिक धर्म से समझने की कोशिश की, उन्हें सनातन धर्म का एक सीमित ज्ञान ही मिला। यहाँ वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों और पुराणों से मिला ज्ञान। वैदिक धर्म या वेदों से मिला ज्ञान सनातन धर्म का एक छोटा सा सीमित हिस्सा है। वैदिक धर्म से मिला सनातन धर्म का ज्ञान जब लोगों को ठीक नहीं लगा तो नए नए धर्म का जन्म हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वास्तव में सनातन धर्म समय की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है। आज की दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों से मिला ज्ञान और सनातन धर्म में मौजूद ज्ञान में बहुत सी समानताएं हैं, क्योंकि ये सभी धर्म सनातन धर्म से ही बने हुए हैं। जैसे कि द्वैत और अद्वैत दोनों के सिद्धांत सनातन धर्म पर आधारित हैं, लेकिन हिंदू धर्म में द्वैत और अद्वैत दोनों जीवन पद्धति काफी अलग दिखाई देती है। द्वैत जीवन पद्धति में सुख और दुख दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है। लोग सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, जबकि अद्वैत जीवन पद्धति में सुख और दुख दोनों को एक समान माना जाता है, दोनों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी प्रश्न पर आते हैं, परम सत्य सनातन धर्म क्या है? जो धर्म या जीवन पद्धति बिना किसी को हानि पहुंचाए खुद का और समाज का विकास करे, वही सनातन धर्म है। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, जो धर्म या जीवन पद्धति बिना किसी को हानि पहुंचाए खुद का और समाज का विकास करे, वही सनातन धर्म है। यहाँ खुद का और समाज के विकास का क्या मतलब है? विकास का सही अर्थ होता है अपनी आयु और ऊर्जा का समुचित उपयोग। आम आदमी की समझने की भाषा में बोला जाए तो बिना खुद को चोट पहुंचाए, बिना खुद को हानि पहुंचाए अपना और समाज का विकास ही सनातन धर्म है। खुद को स्वस्थ रखिए, फिर समाज को स्वस्थ रखिए। अपना ख्याल रखिए, फिर समाज का ख्याल रखिए। अपना ज्ञान बढ़ाकर समाज के ज्ञान का विस्तार करिए। सनातन धर्म कभी भी आपको बांधता नहीं है, बल्कि खुला छोड़ता है अपने पूरे विकास के लिए। आप अपने जीवन को चाहे किसी भी धर्म की परिभाषा से जोड़िए, वो सनातन ही होगा अगर वो धर्म आपका और समाज का विकास और उनकी रक्षा करता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई, ये सब सनातन धर्म को समझने की अलग अलग कोशिश है, लेकिन इन सब का सार एक ही सत्य है। यही सत्य सनातन धर्म है। सच्चा सनातन धर्मी समाज के अलग अलग वर्गों में भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के मतों को और उनके विश्वास को समझता है। सनातन धर्मी शब्द को नहीं, बल्कि उसके परिणाम और अर्थ को समझता है। सनातन धर्मी ज्ञान और विज्ञान में बंटवारा नहीं करता, बल्कि उन्हें जोड़ता है। सनातन धर्म वो प्रकाश है जो आपको किसी भी सामाजिक धर्म से मिल सकता है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, फिर चाहे आप इसके लिए मूर्ति पूजा में विश्वास रखिए या ईश्वर के निराकार रूप में। अगर हिंदू धर्म हमें भगवान विष्णु और शिव की पूजा करना सिखाता है, तो सनातन धर्म भगवान विष्णु और शिव के आशीर्वाद से लोगों की सेवा करना सिखाता है। यहाँ मैंने शिव और विष्णु का सिर्फ उदाहरण दिया है। मेरा सनातन धर्म या हिंदू धर्म से विष्णु भगवान, शिव भगवान या किसी देवी को जोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बस इतना ही अंतर है हिंदू और सनातन धर्म में। सनातन धर्म में ईश्वर की पूजा से ज्यादा ईश्वर के आचरण का महत्व है। हिंदू धर्म सिर्फ एक मार्ग है, इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य सनातन धर्म है, अर्थात लोगों की सेवा। इसलिए फालतू के धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयों के चक्कर में
मानव जीवन के रूप में मिले आशीर्वाद को व्यर्थ मत होने दीजिए। मुझे आशा है आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगली बार धर्म से जुड़े एक नए विषय को लेकर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए।